हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी पॉइंट। सो आज का हमारा टॉपिक है प्रोबेबिलिटी। तो आज हम प्रोबेबिलिटी में देखेंगे प्रैक्टिस सेट 5.3। लास्ट लेक्चर में हमने प्रैक्टिस सेट 5.2 देखा था, ठीक है। तो प्रैक्टिस सेट 5.3 इज बेसिकली बेस्ड ऑन इवेंट्स। तो हम देखते हैं इवेंट्स क्या होता है। तो आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 118 पे इवेंट की डेफिनेशन दी है। तो देखते हैं इवेंट की डेफिनेशन क्या होती है। सो लेट्स सी व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इवेंट। द आउटकम्स सेटिस्फाइंग पर्टिकुलर कंडीशन आर कॉल्ड फेवरेबल आउटकम्स। आई रिपीट, द आउटकम्स सेटिस्फाइंग पर्टिकुलर कंडीशन आर कॉल्ड फेवरेबल आउटकम्स। अभी आउटकम क्या होता है हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। यस, सो व्हाट इज आउटकम। सपोज मैं एक डाई फेंकता हूं तो उसके आउटकम्स क्या होंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, एक डाई को फेंकने के बाद उसके आउटकम्स क्या होंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये आउटकम को अगर मैं सेट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहा हूं तो उसको हम क्या बोलते हैं सैंपल स्पेस। ये भी हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। सो सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा हमारा। यस, व्हाट विल बी माय सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस क्या होगा मेरा। सैंपल स्पेस विल बी डिनोटेड बाय एस, कैपिटल एस। तो सैंपल स्पेस विल बी इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है। सो आउटकम्स जो भी आए हैं, इफ यू आर रिप्रेजेंटिंग इट इन द सेट्स फॉर्म, सो दैट इज नथिंग बट सैंपल स्पेस। अभी हम देखते हैं फेवरेबल आउटकम क्या है। ठीक है। सो व्हाट इज फेवरेबल आउटकम। फेवरेबल आउटकम के लिए कंडीशन हमें दी होगी, ठीक है। सो देखते हो कंडीशन क्या होगा। सो लेट्स सी व्हाट इज फेवरेबल आउटकम। सपोज अगर मैं बोलता हूं कि हमारी फेवरेबल आउटकम या आउटकम हमारी होनी चाहिए, इट शुड बी ऑड नंबर। यस, इफ अ डाई इज थ्रोन द फेवरेबल आउटकम शुड बी एन ऑड नंबर। सो इधर ऑड नंबर क्या होगा। ऑड नंबर क्या होगा इसमें से 1, 3, 5। अगर मैं एक ऐसी कंडीशन देता हूं अभी कि जो भी हमारा फेवरेबल आउटकम हो वो इवन नंबर हो। सो इवन नंबर क्या होगा हमारा 2, 4, 6। ठीक है, आप लोगों को समझ रहा है। फेवरेबल आउटकम के लिए, आई रिपीट, फेवरेबल आउटकम के लिए हमें एक कंडीशन दी होगी, वो कंडीशन हमें सेटिस्फाई करना है। ठीक है। सो वो कंडीशन सेटिस्फाई करने के लिए क्या कंडीशन दी है। अभी इधर की कंडीशन क्या है कि द पॉसिबल आउटकम शुड बी एन ऑड नंबर। सो इसमें से ऑड नंबर्स कौन से हमारे 1, 3, 5। तो इसके लिए मैंने क्या लिखा 1, 3, 5। इधर की कंडीशन क्या दी है कि दिस कंडीशन या दिस आउटकम शुड बी एन इवन नंबर। सो इधर इवन नंबर क्या है 2, 4 एंड 6। अभी सपोज मैं एक कंडीशन बोल रहा हूं कि वो प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर के लिए कंडीशन क्या होगी। यस, व्हाट इज प्राइम नंबर 1 से लेकर 6 तक 2 एंड 3। ठीक है। अगर मैं बोल रहा हूं कि माय नेक्स्ट कंडीशन इज इट शुड बी या द फेवरेबल आउटकम शुड बी अ स्क्वायर। तो स्क्वायर कौन से नंबर से 1 से लेकर 6 में। यस, आप लोग बताओ। एक क्या होगा 1 होगा विच इज 1 स्क्वायर एंड नेक्स्ट विल बी 4 विच इज नथिंग बट 2 स्क्वायर। इज इट क्लियर। सो व्हाट इज फेवरेबल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स के लिए हमको क्या दिया रहेगा, एक कंडीशन दिया रहेगा जो वो कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। ठीक है। तो ये कंडीशन कौन सी है कि द आउटकम शुड बी एन ऑड नंबर। ये कंडीशन कौन सी है, द आउटकम शुड बी एन इवन नंबर। ये कंडीशन कौन सी है, द आउटकम शुड बी अ प्राइम नंबर। और ये कंडीशन कौन सी है, द आउटकम शुड बी अ स्क्वायर। आई होप सो सबको फेवरेबल आउटकम्स क्लियर है। ठीक है। सो नेक्स्ट देखते हैं The set of favorable outcomes of a given sample space is an event. तो अब हम डेफिनेशन के बहुत पास है। ठीक है। सो ये जितने भी फेवरेबल आउटकम्स है, इसको अगर हमने सेट्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया सो इट विल बी एन इवेंट। खत्म। समझा आप लोगों को। आई रिपीट, ये जितने भी फेवरेबल आउटकम्स है, अगर हमने इसको सेट्स के फॉर्म में लिखा सो इट विल बी एन इवेंट। यस, प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज। अगर आउटकम्स को हमने
सेट के फॉर्म में लिखा तो इट विल बी अ सैंपल स्पेस। लेकिन अगर फेवरेबल आउटकम्स को हमने अगर सेट्स के फॉर्म में लिखा तो इट विल बी एन इवेंट। ठीक है, सो अभी हम लोग इधर देखते हैं इवेंट्स, इसको इवेंट्स में लिखते हैं। ठीक है, सो आपके टेक्स्ट बुक में दिया है दैट इवेंट्स आर जनरली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स ए बी सी डी एंड सो ऑन। तो ऐसा क्यों दिया है? यस, ऐसा क्यों दिया है? यस, आप लोगों को पता है? नहीं, ठीक है, चलो मैं बता देता हूं। हमने 9th स्टैंडर्ड में सेट थ्योरी में देखा था कि सेट्स आर ऑलवेज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स ए बी सी एक्स वाई जेड एक्सेट्रा। सो इधर भी वही थ्योरी रिपीट हो रही है दैट इवेंट्स शुड ऑलवेज बी डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स ए बी सी डी एंड सो ऑन। ठीक है, तो सपोज मैं ये इवेंट को कैपिटल ए से डिनोट कर रहा हूं, सो व्हाट विल बी माय इवेंट? ये इवेंट को, ये फेवरेबल आउटकम का जो आउटकम्स है उसको मैं अभी सेट्स के फॉर्म में लिख रहा हूं। सो ए विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 3 5। इज इट क्लियर? आउटकम्स को अगर मैं सेट्स के फॉर्म में लिख रहा हूं तो इट इज सैंपल स्पेस। वही अगर मैं फेवरेबल आउटकम को सेट्स के फॉर्म में लिख रहा हूं तो इट इज नथिंग बट इवेंट्स। दैट्स इट। इज इट क्लियर? सो नेक्स्ट, अभी इसको मैं इवेंट सपोज बी से डिनोट कर रहा हूं, सो बी विल बी इक्वल टू इधर क्या हो जाएगा? 2 4 6। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, अगर मैं इसको सी से डिनोट कर रहा हूं तो इट विल बी सी विल बी इक्वल टू 2 3। दैट्स इट। इज इट क्लियर? तो ये ए बी सी ये सब क्या है? इवेंट्स है। सिमिलरली डी क्या हो जाएगा? डी विल बी इक्वल टू 1 4। So this is nothing but the definition of events. Is it clear? आपके टेक्स्ट बुक में एक और डेफिनेशन दिया है कि if two coins are tossed, ठीक है, if two coins are tossed, तो देखते हैं हम अगर 2 कॉइन्स टॉस होगा तो उसका सैंपल स्पेस क्या होगा? आप बताइए, जो लास्ट लेक्चर में देखा था, इट विल बी हेड 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 टेल टेल हेड एंड टेल टेल। ठीक है, सो हम देखते हैं अभी क्या दिया इसमें। If two coins are tossed, this will be my sample space. Is it clear? जो कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, head head, head tail, tail head, tail tail. If two coins are tossed and A is the event of getting at least one tail. अभी A एक इवेंट है, ठीक है, A क्या है? एक इवेंट है। A is the event of getting at least one tail. At least मतलब क्या? एक या एक से ज्यादा। एटलीस्ट मतलब क्या? एक या एक से ज्यादा। एटलीस्ट 1 टेल। इधर एक टेल हो तो भी चलेगा। अभी सबसे पहले इधर देखते हैं एक टेल है क्या? नहीं है। दूसरे में एक टेल है, यस, तो हम लोग इधर क्या लेंगे? एच टी। नेक्स्ट टेल है, इधर एक टेल है तो हम लोग ले सकते हैं, सो इट विल बी टेल हेड। मतलब एटलीस्ट 1 टेल मतलब एक या एक से ज्यादा, लेकिन उससे कम नहीं होना चाहिए। इधर हमने हेड क्यों निग्लेक्ट किया? क्योंकि उधर एक भी टेल नहीं था। ठीक है, सो इधर क्या हो जाएगा? एक टेल आया, एक टेल हेड आया और इधर टेल टेल, एक या एक से ज्यादा चलेगा, मतलब इधर क्या होगा? टी। सो इफ 2 कॉइन्स आर टॉस्ड तो हमारा सैंपल स्पेस ये होगा और ए उसका इवेंट था, मतलब ए क्या था? उसका फेवरेबल आउटकम, जिसकी कंडीशन क्या दी थी? कंडीशन दी थी कि इट शुड अपीयर या ए इज द इवेंट ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 टेल, मतलब क्या? एक या एक से ज्यादा टेल। सपोज अगर मैं बोलता बी इज द इवेंट ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड, तो आप लोग बताओ एटलीस्ट 1 हेड क्या होता? सो बी का इवेंट क्या होता है? एटलीस्ट 1 हेड मतलब क्या? एक या एक से ज्यादा हेड चलेगा। एक या एक से ज्यादा हेड चलेगा तो इधर क्या होगा? हेड हेड, एक हेड तो हेड टेल, एक हेड तो टेल हेड, एक या एक से ज्यादा हेड चलेगा, लेकिन इधर एक भी हेड नहीं है, सो दिस विल बी माय क्या? दिस विल बी माय इवेंट बी। इज इट क्लियर? आई होप सबको फेवरेबल आउटकम क्या होता है, इवेंट का डेफिनेशन सबको क्लियर हो चुका है। इतना अगर समझ गए तो अपना एक्सरसाइज बहुत सिंपल है। ठीक है, एक्सरसाइज में प्रोसीड करने से पहले आपको नीचे कुछ डेफिनेशन या कुछ टाइप्स ऑफ इवेंट दिए हैं, देखते हैं हम क्या है वो टाइप्स ऑफ इवेंट। सो एक एक करके देखते हैं टाइप्स ऑफ इवेंट क्या होता है। तो सबसे पहले दिया है सर्टेन इवेंट या श्योर इवेंट। सर्टेन इवेंट या श्योर इवेंट मतलब क्या होता है? जो इवेंट डेफिनेटली होने वाला है या जिसका रिजल्ट हमें पहले से ही पता है। सपोज डाई के पूरे फेस पे मैंने सिर्फ 6 लगा दिया है, यस, तो मुझे पता है कि मैं कुछ भी डाई रोल करूंगा तो मुझे 6 आएगा, मतलब मैं श्योर हूं कि या मेरा इवेंट सर्टेन है कि सिर्फ 6 ही गिरेगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सर्टेन या श्योर इवेंट। एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज एक कॉइन है,
कॉइन के दोनों तरफ टेल है या टेल लगा दिया है मैंने, ठीक है। सो कॉइन के अगर दोनों तरफ टेल है तो मुझे पता है कि मेरा इवेंट ये श्योर है कि वो इवेंट सर्टनली होने वाला है कि दोनों तरफ टेल है, मतलब मैं कॉइन को उछालूंगा तो वो टेल ही गिरेगा, ठीक है। तो ऐसे इवेंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, सर्टन इवेंट। नेक्स्ट क्या है, इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट मतलब क्या, जो इवेंट हो ही नहीं सकता। यस, जो इवेंट हो ही नहीं सकता मतलब क्या, सपोज कि मैं बोल रहा हूं एक डाई मैंने फेंका, मेरा नंबर आना चाहिए 7, 8 या 9, लेकिन आप लोगों को पता है अगर डाई फेंकने के बाद अगर मैं डाई फेंकता हूं तो नंबर कितना आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नहीं आएगा, तो ये क्या हो गया मेरा इम्पॉसिबल इवेंट, ठीक है। थर्ड क्या है, सिंपल या एलिमेंट्री इवेंट। सिंपल एलिमेंट मतलब क्या, सिंपल या एलिमेंट्री इवेंट मतलब क्या, जो इवेंट के पास या जो आउटकम में सिर्फ एक ही एलिमेंट होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंपल एलिमेंट। इज इट क्लियर? यस, आई रिपीट, सिंपल या एलिमेंट्री इवेंट क्या होता है, जो इवेंट के पास या जो आउटकम के पास सिर्फ एक ही आउटकम होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, या एक ही एलिमेंट होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिंपल एलिमेंट, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ इवेंट। अभी कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ इवेंट क्या होता है, ठीक है, देखते हैं हम लोग इधर। अभी ए कॉम्प्लीमेंट, यस, अगेन वी आर गोइंग बैक टू द सेट्स थियरी इन 9th स्टैंडर्ड। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ इवेंट, इधर ए है तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, द एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन द सैंपल स्पेस बट नॉट प्रेजेंट इन द इवेंट इज नोन एज कॉम्प्लीमेंट। अभी आप मुझे ये बताओ 135, इधर भी क्या है 135, लेकिन इसके पास ऐसे कौन से एलिमेंट्स है सैंपल स्पेस से जो प्रेजेंट नहीं है। यस, कौन से वो, एक होगा 2, एक होगा 4 और एक होगा 6। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा मेरा, 2 4 6। इज इट क्लियर? द एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन द सैंपल स्पेस बट दे आर नॉट प्रेजेंट इन द इवेंट इज नथिंग बट कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ इवेंट। आई होप सो आप सभी लोगों को क्लियर है, ठीक है। एक और कॉम्प्लीमेंट देख लेते हैं, बी कॉम्प्लीमेंट। तो अभी बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा हमारा, ठीक है। सो व्हाट इज बी कॉम्प्लीमेंट, सो बी कॉम्प्लीमेंट विल बी, अभी 2 4 6, 2 4 और 6 को छोड़ के जितने भी एलिमेंट्स बचते हैं 1 3 एंड 5, सो इट विल बी 1 3 एंड 5, ठीक है। ये सब नोट्स में आएगा नहीं, सिर्फ आपके एक नॉलेज के लिए दिया है कि टाइप्स ऑफ इवेंट्स क्या है, ठीक है। फिर भी आप दिमाग में बिठा लो, मैं आप लोगों के लिए बता रहा हूं। यस, नेक्स्ट क्या होता है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या होता है, बोल सकते हो आपके डिसजॉइंट सेट्स। अगर दोनों सेट के पास या दोनों सेट में से एक भी एलिमेंट अगर कॉमन नहीं है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। आप एग्जांपल ले सकते हो ए एंड ए कॉम्प्लीमेंट। ए और ए कॉम्प्लीमेंट में एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, सो ए एंड ए कॉम्प्लीमेंट आर नथिंग बट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्या होता है, एग्जॉस्टिव इवेंट। एग्जॉस्टिव इवेंट मतलब क्या होगा, एटलीस्ट वन ऑफ द इवेंट विल अकर। एग्जॉस्टिव इवेंट्स को हम लोग बेसिकली बोलते हैं कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव इवेंट्स। कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव इवेंट्स मतलब क्या, हम लोग को पता है कि एटलीस्ट कोई ना कोई रिजल्ट उसका डेफिनेटली आएगा। सपोज कि मैं एक डाई फेंक रहा हूं, तो मैं एक डाई फेंक रहा हूं तो मुझे पता है उसमें से 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है, मतलब एक इवेंट डेफिनेटली अकर होगा, तो इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, एग्जॉस्टिव इवेंट्स। सो इसी के साथ हमने अपना इवेंट का डेफिनेशन और टाइप्स ऑफ इवेंट्स देख लिया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट विल प्रोसीड डायरेक्टली टू अवर एक्सरसाइज 5.3, ठीक है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपने एक्सरसाइज 5.3, जो कि बहुत ही सिंपल है। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है, राइट सैंपल स्पेस S and number of sample point N of S for each of the following experiments. Also write events A, B, C in the set form and write number of A, number of B and number of C. जो कि बहुत सिंपल है, हम क्वेश्चन जैसे जैसे सॉल्व करेंगे आपको समझता जाएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन हमने अपने जब हमने डेफिनेशन एक्सप्लेन किया था इवेंट का तभी कवर कर लिया था, ठीक है। फिर भी आपके लिए मैं सॉल्व कर देता हूं। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया, 1 die is rolled। सो आप लोगों को पता होगा जब एक डाई रोल होता है तो उसका सैंपल स्पेस क्या होगा, उसके आउटकम्स होंगे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। सो दिस विल बी द पॉसिबल आउटकम्स। सो ये आउटकम्स को मैंने सेट्स के फॉर्म में लिखा, सो दिस इज नथिंग बट माय सैंपल स्पेस।
तो एन ऑफ एस कितना हो जाएगा मेरा 6, जो कि बहुत सिंपल है। ठीक है, फिर आगे आपको नीचे दिया गया है इवेंट ए। अभी इवेंट ए क्या है, इवन नंबर ऑन द अपर फेस। ठीक है, हमारे अपर फेस पे कौन सा नंबर होना चाहिए, इवन नंबर। तो आप लोग बताइए मुझे इधर से इवन नंबर कौन सा है, 2, 4 एंड 6। तो मेरा इधर इवन नंबर क्या हो जाएगा, इधर 2, 4, 6। ठीक है, सो देयरफॉर मेरा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट ए कितना होगा, 1, 2, 3। तो इधर कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट ए विल बी इक्वल टू 3। ठीक है, मेरा इवेंट बी क्या दिया है, ऑड नंबर ऑन द अपर फेस। अभी ऑड नंबर ऑन द अपर फेस कौन सा है, अभी आप लोग मुझे बताइए ऑड नंबर कौन सा अपर फेस पे, 1, 3 एंड 5। सो इधर ऑड नंबर क्या आएगा, 1, 3, 5। ठीक है, सो देयरफॉर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट बी कितना हो जाएगा, 3। इज इट क्लियर। हमारा इवेंट सी देखते हैं क्या दिया है इवेंट सी। सो व्हाट इज इवेंट सी, इवेंट सी देखते हैं हमारा क्या है, इवेंट सी इज प्राइम नंबर ऑन द अपर फेस। अभी आप लोग बताइए प्राइम नंबर, प्राइम नंबर क्या होता है, द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय इटसेल्फ। ठीक है, सो 1, 2, 3, 4, 5, 6 में हमारे सिर्फ 2 प्राइम नंबर्स है, जो कि 2 और सिर्फ 3 है। सो हमारा इधर ये क्या होगा, इवेंट 2 एंड 3। ठीक है, सो देयरफॉर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट सी कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, सो विद दिस वी हैव फिनिश अवर फर्स्ट सम। सो बहुत ही सिंपल सम था। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मार लो, सॉल्यूशंस लिख भी सकते हो। नाउ विल सी द नेक्स्ट सम। ठीक है, तो आइए हम जाते हैं अपने नेक्स्ट सम पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है, 2 डाइज आर रोल्ड साइमल्टेनियसली। ठीक है, सो मैंने टाइम बचाने के लिए सबसे पहले जब 2 डाइज रोल्ड होता है साइमल्टेनियसली तो उसका सैंपल स्पेस लिख दिया है। जैसे कि आप लोगों को पहले के लेक्चर्स या पहले के वीडियो से क्लियर हो चुके होंगे कि अपना सैंपल स्पेस क्या होगा, जब 2 कॉइन्स टॉस होगा, सॉरी 2 डाइस जब अपना टॉस होगा तो अपना सैंपल स्पेस क्या होगा, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6 से लेके दिस 6 विच विल बी नथिंग बट 36। ठीक है, सो जब 2 डाइस हमारा रोल होगा तो ये हमारा सैंपल स्पेस होगा। आई होप सो सब लोगों को पता है इस बारे में। ठीक है, सो मेरा नंबर ऑफ एस कितना हो जाएगा, 36 एंड दिस विल बी माई सैंपल स्पेस। ठीक है, इसको लिखते वक्त सैंपल स्पेस एकदम अच्छे से लिखो, घाई मत करो, एकदम अच्छे से हर एक चीज लिखो ताकि किधर कुछ गड़बड़ ना हो या कोई भी नंबर वापस रिपीट हो। नेक्स्ट देखते हैं हमारा इवेंट क्या दिया है। व्हाट इज इवेंट ए, द सम मतलब क्या, एडिशन। ठीक है, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑन द अपर फेसेस इज अ मल्टीपल ऑफ 6। अभी आप लोग मुझे बताइए मल्टीपल ऑफ 6 क्या है, 6, 12, 18 एंड सो ऑन। ठीक है, तो इधर उन्होंने क्या बोला है, इवेंट है हमारा ऐसा इवेंट है जिधर की सम ऑफ द डिजिट्स क्या है, इज अ मल्टीपल ऑफ 6। ठीक है, तो देखते हैं इधर हमारा मल्टीपल ऑफ 6 क्या होगा, जो कि बहुत सिंपल है। सम मतलब क्या, दोनों डिजिट को ऐड करके अपर फेस में। ठीक है, तो ऊपर वाली लाइन में 6 का मल्टीपल क्या है, 6। तो इधर क्या आएगा, 1, 5। सो 1 + 5 कितना है, 6। ठीक है, और कुछ नहीं होगा। सेकेंड लाइन में हम देखते हैं इधर क्या आएगा, अगेन 6, 2 and 4, 2 + 4 is 6, अगेन इट इज अ मल्टीपल ऑफ 6। ठीक है, समझ रहे आप लोगों को। थर्ड में देखते हैं, थर्ड में क्या होगा, 3 + 3 is 6। ठीक है, जो कि मल्टीपल ऑफ 6 है। सो इधर क्या हो जाएगा, 3, 3। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, फोर्थ लाइन में देखते हैं 4, 2, 4 + 2 is 6 एंड अगेन 6 इज अ मल्टीपल ऑफ 6। तो इधर क्या होगा, 4, 2। और कोई आएगा क्या, नहीं। 4 और 6 कितना होता है, 10, जो कि मल्टीपल नहीं है 6 का। फिफ्थ लाइन में देखते हैं क्या आएगा, फिफ्थ लाइन में, यस 6 का मल्टीपल 5, 1। ठीक है, विच इज अगेन अ मल्टीपल ऑफ 6। और कुछ आएगा क्या, 5 और 6 कितना होता है, 11। अगर वो 12 होता तो हम उसको लिख सकते थे, लेकिन 5 और 6 का 11 तो हम उसको नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट क्या है, ये लाइन में 6 और 1 7 नहीं होगा। लास्ट में 6, 6, 12, अगेन इट इज अ मल्टीपल ऑफ 6। तो इधर क्या आएगा, 6, 6। ठीक है, सो दैट्स इट, इतना ही हमारा इवेंट ए होगा। सो देखते हैं इधर नंबर ऑफ इवेंट्स ए कितना होगा, इसके अंदर कितने एलिमेंट्स है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट ए कितना हो जाएगा, 6। आई होप सो सबको क्लियर है। नेक्स्ट हम देखते हैं अपना इवेंट बी। अभी इवेंट बी क्या है, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑन द अपर फेसेस इज मिनिमम 10। मिनिमम 10 मतलब क्या, यस, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑन द अपर फेसेस इज मिनिमम 10। 10 से ज्यादा रहेगा तो चलेगा, लेकिन 10 से कम नहीं होना चाहिए। मिनिमम मतलब क्या, मिनिमम 10 होना ही चाहिए। ठीक है, सो देखते हैं।
सो पहले लाइन में कुछ आएगा नहीं, क्योंकि सबसे बड़ा नंबर 1 और 6 कितना है 7, जो कि 10 से कम है। नेक्स्ट सेकेंड लाइन में सेकेंड लाइन भी नहीं होगा, थर्ड लाइन भी नहीं होगा, फोर्थ लाइन में देखिए क्या होगा 4,6 विच इज 10। सो अपना फर्स्ट एलिमेंट क्या होगा 4,6, ठीक है। फिर नेक्स्ट लाइन में 5 कितना होगा 10, अगेन इट विल बी 5,5, ठीक है। 5 और 6 क्या होता है 11, 10 से ज्यादा रहेगा चलेगा, लेकिन 10 से कम नहीं रहना चाहिए। सो इधर क्या हो जाएगा 5, 6, ठीक है। फिर बाद में इधर क्या आएगा 6 and 4, अगेन इट विल बी 10, तो इधर क्या आएगा 6, 4, ठीक है। नेक्स्ट क्या आएगा 6 and 5, 10 से ज्यादा रहेगा चलेगा, 6 + 5 कितना है 11, तो इधर कितना आएगा 6 and 5। इधर क्या आएगा 6, 6, अगेन इट इज 12 विच इज ग्रेटर देन 10, तो इधर क्या आएगा 6,6, ठीक है। सो इतना ही हमारा इवेंट बी होगा। सो देखते हैं इधर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट बी कितना होगा, विच विल बी इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट बी विल बी इक्वल टू 6। इज इट क्लियर? अभी देखते हैं हमारा इवेंट सी। इवेंट सी क्या बोला है, द सेम डिजिट ऑन बोथ द अपर फेसेस। अपर फेसेस पे सेम डिजिट होना चाहिए, जो कि बहुत सिंपल है। देखो सेम डिजिट किधर किधर होगा 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6। जितने भी zigzag है वो क्या हो जाएगा हमारा सेम डिजिट। तो इधर क्या हो जाएगा 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, इधर क्या होगा 6, 6, ठीक है। सो देयरफॉर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट सी कितना हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6। So this will be 6. So with this we have done our second sum. I hope so सबको क्लियर हो चुका है, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3, जो कि अगेन बहुत सिंपल है। 3 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, ठीक है। आप लोगों को लास्ट वीडियोस में और एग्जांपल्स में भी बताया था, जब 3 कॉइन्स टॉस्ड होता है सो अपने सैंपल स्पेस क्या होंगे हेड हेड हेड, यानी कि फेसेस पे तीनों हेड है, फिर 2 पे हेड, 1 पे टेल, फिर हेड, फिर टेल, फिर हेड, फिर टेल, फिर दोनों हेड, फिर हेड, फिर टेल, फिर टेल, फिर टेल, फिर हेड, फिर टेल, फिर 2 बार टेल, 1 बार हेड, और फिर 3 बार टेल्स, ठीक है। सो जो कि हमारा सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। सो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने होंगे मेरे 8। अगर मैं 1 बार कॉइन टॉस कर रहा हूं तो मेरा सैंपल स्पेस कितना होगा, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस होगा 2। अगर मैं 2 बार कॉइन्स टॉस कर रहा हूं तो मेरा सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस विल बी 4। अगर मैं 3 टाइम्स कॉइन्स टॉस कर रहा हूं तो मेरा नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा 8। आई होप सो सबको क्लियर है, प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज, ठीक है। सो अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट इवेंट ए, ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट है। हमारा इवेंट ए क्या बोलता है, इवेंट ए की कंडीशन क्या है, दैट इट शुड गेट एटलीस्ट 2 हेड्स। एटलीस्ट 2 हेड्स मतलब क्या, 2 हेड्स तो कंपलसरी चाहिए, 2 से ज्यादा रहेगा तो चलेगा, लेकिन 2 से कम नहीं होना चाहिए। एटलीस्ट 2 हेड्स मतलब क्या, 2 हेड से ज्यादा चलेगा लेकिन 2 हेड्स से कम नहीं चलेगा, ठीक है। सो देखते हैं टू गेट एटलीस्ट 2 हेड्स, तो हमारा ए क्या होगा 2 से ज्यादा हेड्स चलेगा, ठीक है। तो इधर 3 है मतलब ये चलेगा, तो ये क्या हो जाएगा हेड हेड हेड, ठीक है। इधर भी 2 हेड से मतलब चलेगा, इट विल बी हेड हेड टेल। इधर भी 2 हेड से मतलब क्या आएगा हेड टेल हेड, ठीक है। आप लोगों को समझ रहा है, टू गेट एटलीस्ट 2 हेड्स, अपर फेस पे 2 हेड्स कंपलसरी चाहिए, ठीक है। 2 से कम होगा तो नहीं चलेगा, 2 से ज्यादा होगा तो चलेगा, ठीक है। सो हेडेड हेड, हेडेड टेल, हेड टेल हेड, ठीक है। इधर तक आ गए थे हम लोग। इधर भी 2 हेड है तो इधर क्या हो जाएगा टेल हेड हेड, ठीक है। इधर लेकिन सिर्फ एक ही हेड है तो इधर नहीं चलेगा, क्योंकि हमने क्या बोला था एटलीस्ट 2 हेड्स तो होना ही चाहिए, लेकिन इधर 2 से कम हो गया तो इसको हमें इग्नोर करना पड़ेगा। इधर भी एक ही हेड है, इवन दिस विल गेट इग्नोर, इवन इधर भी और इधर भी। सो हमें इधर ही खत्म करना होगा। सो अवर नंबर ऑफ इवेंट ए कितना हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 1, 2, 3, 4। तो इधर कितना हो जाएगा 4। आई होप सो सबको क्लियर है, ठीक है। सो अभी हम देखते हैं अपना नेक्स्ट इवेंट, दैट इज इवेंट बी, टू गेट नो हेड। इवेंट बी ऐसा इवेंट है जिसके पास हेड ही नहीं है, यस। इधर कौन सा ऐसा आउटकम है जिसके पास हेड ही नहीं है, यस। इधर भी हेड है, 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 पर इधर हेड नहीं है। सो अपना इवेंट क्या होगा, इधर इसका नंबर ऑफ बी का इवेंट क्या होगा, एलिमेंट
सो बी विल बी नथिंग बट टेल टेल टेल, ठीक है। इधर सिर्फ बी के पास एक ही एलिमेंट होगा। हमारा इवेंट क्या था, टू गेट नो हेड, तो ये टीटीटी ही एक ऐसा आउटकम है जिसके पास एक भी हेड नहीं है अपर फेस पे। सो मेरा बी क्या हो जाएगा, टीटीटी। सो मेरा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट बी कितना हो जाएगा, 1। आई होप सो सबको क्लियर है, ठीक है। सो नेक्स्ट अपना क्या है, इवेंट सी। इवेंट सी क्या बोले, टू गेट हेड ऑन द सेकेंड कॉइन, मतलब सेकेंड कॉइन पे या सेकेंड वाले कॉइन के अपर फेस पे मेरा क्या होना चाहिए, हेड। तो देखते हैं अभी मेरा सेकेंड फेस पे हेड किधर किधर है, ठीक है। सो देखते हैं सेकेंड फेस पे हेड किधर है। मैं रेड मार्कर से आप लोगों के लिए लिख देता हूं इधर। सो सेकेंड फेस पे हेड इधर है, सेकेंड फेस पे हेड इधर है, सेकेंड फेस पे वापस हेड इधर है, फिर उसके बाद सेकेंड फेस पे हेड इधर है। और किधर दिख रहा है क्या आपको, नहीं। इसके सेकेंड फेस पे टेल है, इसके सेकेंड फेस पे टेल है, इसके सेकेंड फेस पे टेल है, और इसके भी सेकेंड फेस पे टेल है। तो हम लोगों को कितने ये एलिमेंट्स मिले, 1 2 3 4। तो मैं इधर इवेंट सी के सामने लिख देता हूं, तो क्या होगा वो, हेड हेड हेड, फिर उसके बाद क्या होगा, हेड हेड टेल, फिर उसके बाद क्या होगा, टेल हेड हेड, फिर लास्ट में क्या होगा, टेल हेड टेल, ठीक है। सो देयरफॉर मेरा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट सी कितना हो जाएगा, 4। इज इट क्लियर, सबको थर्ड सब क्लियर हो चुका है, आई होप सो, ठीक है। आप लोगों को कुछ भी डाउट्स है तो आप लोग प्लीज पूछिए या कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कीजिए, ठीक है। सो इसी के साथ हमारा थर्ड सम खत्म हो गया। तो लेट स्टार्ट विद अवर फोर्थ सम। देखिए फोर्थ सम में क्या दिया है, फोर्थ सम में दिया, 2 डिजिट नंबर्स आर फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स 0 1 2 3 4 5 विदाउट द रेपिटेशन ऑफ डिजिट्स। ऐसे सेम टाइप का सम हमने पिछले एक्सरसाइज में देखा था 5.2 में, ठीक है। तो इधर क्या बोला है, 2 डिजिट नंबर्स आर फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स 0 1 2 3 4 5, लेकिन एक भी डिजिट्स का क्या होना चाहिए, रेपिटेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। नो डिजिट शुड बी रिपीटेड। अभी इधर हमें क्या दिया है, 2 डिजिट नंबर, लेकिन इधर सबसे पहला डिजिट क्या है, 0। 0 टेंस प्लेस पे नहीं आ सकता क्योंकि हमें क्या चाहिए, इधर 2 डिजिट नंबर चाहिए, ठीक है। सो विल इग्नोर 0। 0 के बाद कौन सा नंबर है, 1। तो हमारा सैंपल स्पेस कुछ ऐसा होगा, तो सैंपल स्पेस विल बी इक्वल टू, अभी ये 1 से मैं 2 डिजिट नंबर फॉर्म कर रहा हूं, सबसे पहला डिजिट क्या होगा, 1 को मैंने 0 के साथ लिया, तो 10। क्या मैं 11 लूंगा, नहीं, क्योंकि दे हैव सेड देयर शुड बी नो रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स, सो मेरा 11 नहीं होगा। तो ये 0 के बाद क्या होगा, 2, सो इट विल बी 12, फिर होगा 13, फिर होगा 14, फिर होगा 15, ठीक है। ये किसका हो गया, मेरा 1 के साथ। 0 के साथ क्यों नहीं होगा, क्योंकि इधर 2 डिजिट बोला है एंड 0 अलोन कैन नॉट बी एट 10th प्लेस। इज इट क्लियर। फिर उसके बाद 1 का हमने देख लिया, उसके बाद 2 को किसके साथ लेना है, 0, सो इट विल बी 20, फिर उसके बाद 21, 22 नहीं होगा क्योंकि देयर इज नो रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स, सो अगेन इट विल बी 23, नेक्स्ट इट विल बी 24, नेक्स्ट इट विल बी 25, ठीक है। 2 का हो गया, अब 3 का देखते हैं, इट विल बी 30 30, फिर 31, 32, 33 नहीं होगा क्योंकि देयर विल बी नो रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स, फिर क्या हो जाएगा, इधर 34 और इधर क्या होगा 35, ठीक है। फिर उसके बाद 4 का देखते हैं हम, 4 का क्या होगा, 40 40, 41, 42, 43, फिर क्या होगा 45, फिर लास्ट में क्या बचा 5, इट विल बी 50, 51, 52, 53 एंड 54, ठीक है। सो दिस विल बी माय सैंपल स्पेस। अभी देखते हैं नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स कितना है। सो देयरफॉर माय नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स विल बी इक्वल टू, कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 एंड 25। सो माय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस विल बी 25। आई होप सो सबको सैंपल पॉइंट्स तक क्लियर है, ठीक है। अभी हम देखते हैं हमारी कंडीशन इवेंट ए की क्या दी है। सो द कंडीशन फॉर इवेंट ए इज द नंबर फॉर्म्ड इज इवन। वेरी सिंपल, देखते हैं नंबर इवन कौन कौन सा है इसमें, विच आर द इवन नंबर्स। सबसे पहला कौन सा है, 10। यस, व्हाट आर इवन नंबर्स, इवन numbers are those numbers which starts from 2, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, these are all even numbers, ठीक है। सो देखते हैं इधर से इवन नंबर्स कौन सा है, 10, फिर क्या होगा 12, फिर क्या होगा 14, फिर 20,
फिर क्या होगा 24, 24 के बाद कौन सा है 30, 30 के बाद 32, फिर उसके बाद 34, फिर उसके बाद 40, फिर उसके बाद 42, फिर उसके बाद 50, फिर उसके बाद 54. सो दीज आर द इवन नंबर्स. यस, फिर नंबर ऑफ इवेंट ए कितना हो जाएगा देखते हैं हम. It will be 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So number of elements in A will be equal to 12. ठीक है. फिर next condition देखते हैं हम क्या दिया है. The condition for event B is the number is divisible by 3. अभी 3 से कौन कौन से नंबर्स डिविजिबल है. ठीक है. नंबर्स डिविजिबल बाय 3 will be 3, 6, 9, 12 and so on. तो इधर देखते हैं क्या 10 डिविजिबल है 3 से. नहीं. 12. यस, तो मैं इधर लिखूंगा 12. तो सबसे फर्स्ट नंबर क्या होगा मेरा 12. 3 4s are 12. आफ्टर दैट इट विल बी 15 विच विल बी 3 5s are 15. फिर उसके बाद इट विल बी 21. 3 7s are 21. फिर उसके बाद इट विल बी 24. 3 8s are 24. अगेन इट इज डिविजिबल बाय 3. ठीक है. फिर उसके बाद क्या आएगा 30. 3 10s is 30. फिर उसके बाद आएगा 42. 3 14s is 42. फिर उसके बाद आएगा 45. 15 3s is 45. फिर उसके बाद क्या आएगा 51. 3 17s is 51. फिर उसके बाद में क्या आएगा 54. 3 18s is 54. सो देयरफॉर नंबर ऑफ बी कितना हो जाएगा. नंबर ऑफ बी विल बी 1 2 3 4 5 6 7 8 9. तो नंबर ऑफ बी कितना हो गया 9. ठीक है. तो इसी के साथ हमारा इवेंट बी भी खत्म हो गया. अभी देखते हैं इवेंट सी. इवेंट सी क्या बोला इन्होंने. द नंबर इज ग्रेटर देन 50. अभी आप बताइए नंबर ग्रेटर देन 50 कौन कौन से है. 51 52 53 54. ठीक है. सो इवेंट सी में क्या आएगा 51 52 53 54. ठीक है. सो देयरफॉर नंबर ऑफ सी कितना हो जाएगा 4. आई होप सो सबको ये फोर्थ सम क्लियर. लेट्स स्टार्ट विद अवर फिफ्थ सम. देखिए फिफ्थ सम में क्या बोला गया है. फ्रॉम 3 men and 2 women एनवायरमेंट कमिटी ऑफ 2 persons इज टू बी फॉर्म. ठीक है. तो मैं इधर अज्यूम कर रहा हूँ लेट द 3 men be denoted by M1 M2 and M3 and 2 women be denoted by W1 and W2. ठीक है. लेकिन मुझे इधर कमिटी कितने लोगों का फॉर्म करना है. सिर्फ 2 लोगों का. ठीक है. सो देखते हैं 2 लोगों का कमिटी कैसे फॉर्म होगा. सो अ कमिटी ऑफ 2 इज टू बी फॉर्म. तो मेरा सैंपल स्पेस क्या होगा. सिर्फ 2 लोग चाहिए कमिटी में. सो सबसे पहले मैं मेन का कमिटी बनाता हूँ. ठीक है. सो M1 किसके साथ जाएगा. सपोज M1 जा रहा है M2 के साथ. फिर M1 किसके साथ जा रहा है वापस M1 जा रहा है M3 के साथ मेन 3 के साथ. फिर उसके बाद M2 किसके साथ जा रहा है M3 के साथ. ठीक है. ये मेन की कम्युनिटी हो गई. अभी मेन को मैं वुमन के साथ ले रहा हूं. सो मेन 1 सपोज गया किसके साथ. मेन 1 किसके साथ गया W1 के साथ वुमन 1 के साथ. मेन 1 और किसके साथ गया वुमन 2 के साथ. ठीक है. क्योंकि इधर 2 ही वुमन्स है. फिर उसके बाद मैं M2 ले रहा हूं. मेन 2 किसके साथ गया फर्स्ट वुमन के साथ गया. ठीक है. फिर उसके बाद मेन 2 किसके साथ गया सेकेंड वुमन के साथ. फिर उसके बाद क्या आएगा इधर M3. M3 विल गो विद W1. अगेन M3 विल गो विद W2. इज इट क्लियर. फिर उसके बाद में 2 वुमन का भी कमिटी बन सकता है. तो वुमन का कमिटी कैसे बनेगा W1 W2. एक वुमन का भी कम्युनिटी बन गया. तो देखते हैं इधर सैंपल स्पेस कितना है हमारा. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. सो देयरफॉर नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स कितना हो जाएगा मेरा 10. आई होप सो सबको क्वेश्चन क्लियर है. उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि 2 लोगों का कमिटी बनाना है. तो सबसे पहले मैंने मेन का कमिटी बनाया. ठीक है. मेन 1 मेन 2 के साथ गया. मेन 1 मेन 3 के साथ गया. मेन 2 मेन 3 के साथ गया. फिर मेन और वुमन का कमिटी बनाया. मेन 1 को दोनों वुमन के साथ लिया. मेन 2 को दोनों वुमन के साथ लिया. मेन 3 को दोनों वुमन के साथ लिया. फिर लास्ट में वुमन्स का अपने आप में कमिटी बना. ठीक है. सो जिसका सैंपल पॉइंट क्या हो गया इधर 10. अभी हम देखते हैं हमारा इवेंट ए. इवेंट ए का कंडीशन क्या दिया है. देयर मस्ट बी एटलीस्ट 1 वुमन. कल ही हमने देखा था एटलीस्ट मतलब क्या. एटलीस्ट मतलब क्या. इधर क्या बोला देयर मस्ट बी एटलीस्ट 1 वुमन. एक क्या एक से ज्यादा वुमन चलेगी लेकिन एक से कम नहीं होनी चाहिए. ठीक है. एक क्या एक से ज्यादा चलेगी. सो देखते हैं इधर
इधर कोई वुमन नहीं तो नहीं चलेगी, इधर भी नहीं चलेगी, इधर भी नहीं चलेगी। इधर एक वुमन है मतलब इधर क्या होगा, मैन 1 वुमन 1, ठीक है। फिर ये भी आएगा देयर इज 1 वुमन, सो मैन 1 वुमन 2, इधर भी आएगा मैन 2 वुमन 1, इधर भी आएगा मैन 2 वुमन 2, इधर भी आएगा मैन 3 वुमन 1, ये भी आएगा मैन 3 वुमन 2, और इधर भी आएगा एक या एक से ज्यादा चलेगी मैंने बोला, तो इधर 2 वुमन से तो ऑब्वियसली वो चलेगा, तो इधर क्या होगा W1 W2, ठीक है। सो ये क्या हो गया मेरा सैंपल स्पेस, सॉरी कंडीशन फॉर इवेंट ए। सो नंबर ऑफ ए कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ ए विल बी 1 2 3 4 5 6 7, तो नंबर ऑफ ए कितना हो गया 7। आई होप सो सबको कंडीशन फॉर इवेंट ए क्लियर है। अभी हम देखते हैं कंडीशन फॉर इवेंट बी। इवेंट बी क्या बोला है, 1 मैन 1 वुमन कमिटी शुड बी फॉर्म्ड, एक आदमी और एक औरत, मतलब 1 मैन एंड 1 वुमन, बाकी कोई नहीं, ठीक है। सिर्फ मैन एंड वुमन का कमिटी चाहिए, तो मैन एंड वुमन का कमिटी कौन सा है, मैन 1 वुमन 1 मैन 1 वुमन 2, ठीक है। हम देखते हैं एक एक करके। तो क्या होगा, मैन 1 वुमन 1, फिर इसके बाद में क्या आएगा मैन 1 वुमन 2, फिर इसके बाद में क्या आएगा M2 W1, फिर आएगा M2 W2, फिर आएगा M3 W1, फिर आएगा M3 W2, ठीक है। ये हमने मेन की कमिटी नहीं ली क्योंकि उन्होंने क्या बोला, क्लियरली मेंशन किया है एक मैन और एक वुमन का होना कमिटी में जरूरी है, ठीक है। सो देयरफॉर मेरा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, तो इधर क्या हो जाएगा 6, ठीक है। अभी देखते हैं हम कंडीशन फॉर इवेंट बी, सॉरी इवेंट सी। देयर इज नो वुमन इन द कमिटी, कमिटी में एक भी वुमन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सो कमिटी में एक भी वुमन नहीं है मतलब वो कमिटी किसकी होगी, सिर्फ मेंस की होगी, तो मेंस की कमिटी इधर क्या होगी M1 M2, फिर उसके बाद में क्या होगा M1 M3, फिर उसके बाद में क्या होगा M2 M3, ठीक है। सो दिस विल बी ओनली मेंस कमिटी, दैट इज देयर विल बी नो वुमन इन द कमिटी, ठीक है। सो देयरफॉर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट सी कितना हो जाएगा 3। आई होप सो ये सब आप लोगों को क्लियर है। आई वॉन्ट एवरीवन टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 6, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग ट्राई कर सकते हो, ठीक है। फिर भी मैं डिस्कस कर देता हूँ, उसका हिंट दे सकता हूँ आपको। 1 कॉइन एंड 1 डाई आर थ्रोन साइमल्टेनियसली। पिछले के वीडियो के लेक्चर्स में हमने देखा था क्या था, 1 कॉइन एंड 1 डाई, एक कॉइन और एक डाई को जब एक साथ फेंकेंगे तो सैंपल स्पेस क्या होगा, H1 H2 H3 H4 H5 H6 T1 T2 T3 T4 T5 T6, तो मेरा नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स कितना हो गया 12, ठीक है। फिर मेरी कंडीशन फॉर इवेंट ए दी गई है इधर, टू गेट अ हेड एंड एन ऑड नंबर, हेड भी होगा और ऑड नंबर भी होगा, ठीक है। हेड के साथ ऑड नंबर्स कौन कौन से होंगे, H1 H3 H5, दैट्स इट, ठीक है। तो हेड के साथ ये सिर्फ 3 ऑड नंबर्स है, तो मेरा नंबर ऑफ ए कितना हो जाएगा 3। आई होप सो सबको क्लियर है। फिर उसके बाद कंडीशन फॉर बी क्या दी गई है, टू गेट अ हेड और टेल एंड एन इवन नंबर, हेड भी होगा टेल भी होगा और इवन नंबर भी होगा, तो हेड टेल और इवन नंबर का कॉम्बिनेशन क्या होगा, H2 H4 H6 T2 T4 एंड T6, ठीक है। मतलब कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ बी कितना हो जाएगा 6। आई रिपीट, हेड भी होना चाहिए, टेल भी होना चाहिए और इवन नंबर भी होना चाहिए। सो H2 H4 H6 T2 T4 T6, ठीक है। अभी देखते हैं इवेंट सी। नंबर ऑन द अपर फेस इज ग्रेटर देन 7 एंड टेल ऑन द कॉइन। अभी डाई के ऊपर कोई भी नंबर 6 से बड़ा नहीं है, यस, लेकिन उन्होंने इधर क्या बोला है, नंबर ऑन द अपर फेस इज ग्रेटर देन 7, मतलब ये क्या हो जाएगा हमारा नल सेट, मतलब इवेंट सी के पास कितने एलिमेंट्स हो गए, एक भी नहीं। तो इवेंट सी हमें कैसा लिखना है, इवेंट सी विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा इधर नल सेट, ठीक है, एक भी एलिमेंट्स नहीं होंगे। सो देयरफॉर नंबर ऑफ सी कितना हो जाएगा 0। सो आई होप सो सबको ये एक्सरसाइज, अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आपको कुछ भी डाउट्स होगा तो प्लीज कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कीजिए, ठीक है। थैंक यू।